नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमें जो कुछ भी आज का मिला है, जैसे जैन धर्म, मनुष्य भव और गुरु का सानिध्य, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों से मिला हुआ है। तो ये इन सब के मिलते हुए भी हम मोक्ष मार्ग में लगें, इस बात का निर्धारण कैसे होगा? यह पुरुषार्थ से होगा, पर पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म का पुरुषार्थ, इसकी सीमाएं हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। पहली बात तो ये है, दो शब्द, योग और दूसरा प्रयोग। ये जितनी भी अनुकूलताएं मिली है, ये पूर्वकृत पुण्य से ही मिली है और इसके साथ हमने कुछ प्रयास किया है तो भी मिली। तो ये योग है, ये मिलना योग है। मिल जाना मात्र हमारे लिए लाभदायी नहीं है। योग का जब हम प्रयोग करें तब हमें उसका सच्चा लाभ हो। तो जो योग मिला उसका प्रयोग करें, और प्रयोग कब होगा? जब हम उसका सही मूल्यांकन करें। आपने पूछा है कि हमारे पिछले पुण्य और वर्तमान के प्रयत्न के बीच की सीमा क्या है? पुण्य की वेकिंग है, योग है। उसके साथ यदि हमारी बुद्धि निर्मल होती है और उस योग का सही प्रयोग करते हैं तो अल्प पुरुषार्थ में भी महापरिणाम पाया जा सकता है। और योग का दुरुपयोग करते हैं तो वो हमें रसातल में पहुंचा देगा। एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में सर्व प्रकार की अनुकूलताओं को पाकर धर्म ध्यान में लगकर अपने जीवन का उद्धार करता है, और एक व्यक्ति है कि इन अनुकूलताओं की उपेक्षा करके भोग विलासता में अपने जीवन को खपा देता है। तपस्या करने के लिए भी स्वस्थ शरीर चाहिए और भोगों में रमने के लिए भी शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। स्वस्थ तन मिलना पुण्य का योग है, पर साधना करना उसका सही प्रयोग और विलासता में डूबना उसका दुरुपयोग। तो ये सब चीजें निर्भर किस पर करती है? केवल पुण्य पाप पर नहीं, हमारी बुद्धि पर। बुद्धि जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। धन कण कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। ये बुद्धि प्रयास से नहीं मिलती, ये बुद्धि पुण्य से नहीं मिलती, ये बुद्धि किसी की कृपा से नहीं मिलती। देखो, हमारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जन्म से प्राप्त हो जाती, अनायास मिल जाती। जैसे जन्म लिया, शरीर मिला, इसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। शरीर के साथ माँ बाप मिल जाते हैं, उसके लिए भी हम प्रयत्न नहीं करते हैं। और जिस दिन जन्म लेते हैं, शरीर के पोषण के लिए माँ का दूध भी मिल जाता है। ये सहज प्राप्त है। फिर माँ बाप की कृपा से पढ़ लिख जाते हैं, हमारा पालन पोषण हो जाता है। ये माँ बाप की कृपा से, संयोग से हमें प्राप्त हो जाती है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर धन पैसा कमा लेता है, ये प्रयोग सिद्ध है। लेकिन इन सब को पाने के साथ सद्बुद्धि पाना, ये मात्र नियोग है। समझ गए? सहज, संयोग, प्रयोग और नियोग। जिनका नियोग ठीक होगा उनकी बुद्धि निर्मल होगी, वे धर्म में लगेंगे, अपने जीवन का उत्कर्ष करेंगे। और जिनका नियोग खोटा होगा, तीर्थंकरों का सानिध्य पाकर के भी अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे। राजा सैनिक भगवान महावीर का खास भक्त होने के बाद भी एक संयम नहीं ले पाया। क्यों? चाहता नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। मन में आता भी था, तत्व को समझता भी था, लेकिन नियोग खराब था। क्या था नियोग? सप्तम नरक का नियोग था। पर हां,
अपने सत प्रयोग से उसने उस नियोग में थोड़ा परिवर्तन तो कर लिया। सप्तम नरक से प्रथम नरक में आ गया, 33 सागर से 84,000 वर्ष तक आ गया, और अब उसने अपने जीवन में ऐसा सत प्रयोग किया कि अब उनका नियोग अति उत्तम होने वाला है और उनके निमित्त से अनेकों के नियोग बनने वाला है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी है जो नियोग सिद्ध है, सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकती। इसलिए क्या करें, योग का सही प्रयोग करने की कोशिश करें। अपना नियोग क्या है हमें पता नहीं, पर हम यही मान के चलें जैसा हम प्रयोग करेंगे वैसा ही नियोग बनेगा। नमस्ते गुरु।